लगता है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी अशोक चौधरी का बयान, कभी नीरज कुमार का बयान, कभी श्याम रजक का बयान। क्या जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? पहले हम बात करते हैं अशोक चौधरी की। लगातार उनका जहानाबाद से भी एक वीडियो जो काफ़ी सोशल मीडिया पर बल्कि ख़बरों में चली, उसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक्स पे जो है एक कविता लिखकर उन्होंने ट्वीट किया है। तो क्या जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एस के मिर्ज़ा साहब हैं। क्या मिर्ज़ा साहब, क्या लगता है जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, जदयू में अंदर अंदर जो है तरह तरह की खिचड़ी पक रही है और ये अब सार्वजनिक हो चुका है। आप देख रहे होंगे अशोक चौधरी तो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जदयू में अगर सबसे ज़्यादा कोई सुर्खी बटोर रहा है तो वो अशोक चौधरी हैं। और चूँकि उनको एक ये भी है, क्योंकि उनकी बेटी शांभवी चौधरी भी सांसद है एलजेपी से। अब वाहिद एक ऐसे वो शख्स हैं कि जिन्होंने जदयू में रहकर दूसरे पार्टी से अपनी बेटी को टिकट दिलाकर उन्हें सांसद बना दिया। ये बात जदयू के अन्य नेताओं को काफ़ी जो है नागवार गुजर रहा है, अखर रहा है। पिछले दिनों अभी जो उन्होंने पोस्ट किया उसको भी लेकर, अब देखिए होता क्या है कि कोई आदमी हम ही को व्हाट्सअप करता है कोई बात, तो हम ही कभी पोस्ट कर देते हैं, अच्छी बातें लगती है। तो अशोक चौधरी का यही कहना है कि जो मैंने पोस्ट किया था, जो क्या शेर है, पूरा शेर था ये है कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। वाह वाह वाह। ये था बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज़ जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। इस बात को लेकर पूरे जदयू में और घमासान मच गया और कई लोगों ने, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका ये कहना ठीक नहीं है। हालांकि इसमें किसी का नाम तो अशोक चौधरी ने लिया नहीं था। तो लोगों को क्या लग रहा है कि अशोक चौधरी किस पे तंज कस रहे हैं? लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर बोल रहे हैं कि बढ़ती उम्र को लेकर इस तरह का उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया कि बढ़ती उम्र को लेकर नीतीश कुमार पर इस तरह का बयान देना बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही ठीक नहीं है। ये वो बहुत काफ़ी एक्शन में वो बोले। नीरज कुमार भी पूरा बोले, समझ गए ना। और भी जो उसके नेता हैं, विजय चौधरी जो जदयू के नेता हैं, वो भी मतलब उस साइलेंट हैं लेकिन वो अंदर अंदर भूले। लोगों को ये भी लग रहा है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के इतने करीब कैसे हैं। ये सब लेकर अंदर अंदर जदयू में खिचड़ी पक रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ललन सिंह साइलेंट पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं बोले। अब पहले एक समय था कि ललन सिंह अशोक चौधरी में 36 का आंकड़ा था, अब 1 हो गए हैं। अब समझिए कि राजनीति किसको कहते हैं। अभी पिछले दिनों एक आपके जन स्वराज के पार्टी के जो एक तथाकथित जो है नेता हैं, आपको नेता कहिए या शिक्षाविद कहिए, अभय संबर ने जो है कहा कि मैं 2 तारीख को मैं मेरा नाता ख़त्म हो गया। 1900 लोगों के साथ मैंने नाता छोड़ दिया, समझ गए ना, प्राथमिक सदस्यता सब कुछ छोड़ दिया। और आज मैं उनका पोस्ट देख रहा हूँ कि फिर से कुछ गलतफहमी हो गई थी। तो ये राजनीति है, इसमें किसी को शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति का यही तकाजा है, अब यही है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसका कोई कीमत नहीं है, समझेंगे ना। आप कल बदल सकते हैं, आज कुछ तो कल कुछ 1 मिनट में। हम तो यही देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अभी आप देखिए चिराग पासवान कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, अब नीतीश कुमार के खिलाफ सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो ये राजनीति है और जदयू में राजनीति जम के हो रही है। जदयू में आने वाले समय में एक हमको तो लगता है कि एक विस्फोटक रूप लेगा जदयू में, समझ गए ना। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से साइलेंट, शांत बने हुए हैं। अशोक कुमार के कोई भी बयान पर उनका कोई बयान नहीं आता है? कोई बयान, किसी के बयान पर उनका कोई बयान नहीं आता है। क्योंकि देखिए पहले वाले नीतीश कुमार भी अब वो नहीं रहे। एक समय में नीतीश कुमार का जलवा था, अब वो जलवा नहीं रहा और उनका सीट भी कम है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है और सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। इसलिए जदयू में सब लोग अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, समझ गए ना। किसकी खिचड़ी अच्छी पकती है, समझ गए ना, वो सब कुछ आने वाले समय में
सामने होगा। और निश्चित तौर पर खिचड़ी जो भी अच्छा पकाएगा, समझ गए ना, स्वाद तो उसी की खिचड़ी में होगा। सही बात। समझ गए ना। और अशोक चौधरी अभी अच्छी खिचड़ी पका रहे हैं और शुरू से एक नेम फेम काफ़ी फेमस हुए हैं। और चाहे बयानबाजी को लेकर, हालांकि उनके जो है इस शेर में कहीं कुछ ऐसा लगता नहीं, किसी का नाम नहीं है, लेकिन लोगों का, जदयू के नेताओं का ही विरोध है इस शेर को लेकर। अब आने वाले समय में सब कुछ आपके सामने होगा। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। चलिए, तो यानी कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है और अशोक चौधरी के बयान को लेकर भी जदयू में लगातार घमासान जारी है। खैर, आगे देखना है कि अब जदयू का जो खिचड़ी, जो से अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे, कौन सबसे अच्छी खिचड़ी पकाता है और किसके खिचड़ी में सबसे ज़्यादा स्वाद होता है।